हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मेंटर्स। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन। तो हम क्या स्टार्ट किया था, हमने लास्ट वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, हमने लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ा था कि वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपराइजेशन क्या होता है और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। अब इन्हीं से रिलेटेड एक एप्लीकेशन है जो हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे, जिसका नाम है राउल्ट्स लॉ। कौन सा लॉ बच्चों? राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ। अब राउल्ट्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। राउल्ट्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता ही आता है, तो उसको थोड़ा सा ढंग से प्रिपेयर कर लेना। अब राउल्ट्स लॉ कहता क्या है बच्चों, मैं आपको एक बार बता देता हूं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि राउल्ट्स लॉ कहता क्या है। तो देखो बच्चों, राउल्ट्स लॉ का पहले एक बार स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं, फिर आप देखना उसको वो क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इट स्टेट्स दैट vapor pressure of volatile component is directly proportional to its mole fraction। ये पूरा आपका क्या है बच्चों? राउल्ट्स लॉ है। ये आपका राउल्ट्स लॉ है। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि अगर मान लो हमारे पास एक सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन में हमारे पास 3-4 तरह के पदार्थ हैं, या 2 है या 3 है या 4 है, मतलब मोर देन 2 है। सॉल्यूशन होगा तो एटलीस्ट हमने पढ़ा है बाइनरी तो मिनिमम सॉल्यूशन होगा ही, हमने पढ़ा था बाइनरी, टर्नरी, क्वार्टरनरी। तो बस हमारे पास एक सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन में जो भी वोलेटाइल कंपोनेंट होगा, ध्यान रखना, जो भी वोलेटाइल कंपोनेंट होगा, लास्ट क्लास में बताया था मैंने वोलेटाइल कंपोनेंट क्या होता है, उड़नछू कंपोनेंट। उड़नछू कंपोनेंट मतलब जो उड़ने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है, जो एस्केप आउट हो जाता है, जो जल्दी वेपराइज होता है, ठीक है, जैसे कि पेट्रोल और नेल पॉलिश रिमूवर, ये सारे क्या है आपके पास, ये सब होते हैं आपके वोलेटाइल कंपोनेंट। एल्कोहल, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं बच्चों कि जो वोलेटाइल कंपोनेंट होता है, अगर मान लो एक सॉल्यूशन में एक वोलेटाइल कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है, एक या एक से ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं, जितने भी एग्जिस्ट करते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन, वो जब वोलेटाइल है तो मतलब क्या होगा, वो उड़ेंगे। उड़ेंगे तो क्या लगाएंगे, वो प्रेशर लगाएंगे, और वेपर्स की वजह से जो प्रेशर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? वेपर प्रेशर। तो ये कहता है राउल्ट कि अगर कोई वोलेटाइल कंपोनेंट है तो वो वेपर प्रेशर भी लगाएगा, और जो वेपर प्रेशर का जो अमाउंट होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? उसके मोल फ्रैक्शन के। अब सीधी सी बात क्या कहना चाह रहा हूं, अब अगर मान लो आपने एल्कोहल और वाटर का मिक्सचर बनाया है, ठीक है, एल्कोहल थोड़ी सी डाली, पानी ज्यादा डाला, दोनों ही उड़ सकते हैं, ठीक है। मेरे को तो एल्कोहल थोड़ा सा डाला और पानी ज्यादा डाला, मेरे को तो मोल फ्रैक्शन किसका ज्यादा होगा? एल्कोहल का होगा, अगर हम इन जनरल सेंस में बोले तो। सॉरी, वाटर का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, एल्कोहल का कम होगा। यहां तक बात क्लियर है? नहीं है बात समझ में? एक डायग्राम से समझाऊं। देखो ये रहा गिलास, इतना सा हमने डाला इसमें क्या? एल्कोहल, और फिर बाकी बचे में क्या डाला हमने? पानी। मोल फ्रैक्शन किसका ज्यादा होगा? वाटर का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा। तो मोल फ्रैक्शन का सिंबल होता है एक्स। एक्स ऑफ वाटर इज मोर देन एक्स ऑफ एल्कोहल। अब देखो दोनों के दोनों वेपराइज हो सकते हैं, वाटर भी अच्छे से उड़ता है और एल्कोहल भी अच्छे से उड़ता है। तो ये सिंपल सा ये कहना चाहता है, मोल फ्रैक्शन क्योंकि किसका ज्यादा है? वाटर का ज्यादा है, तो सरफेस के ऊपर वेपर प्रेशर भी कौन ज्यादा एग्जर्ट करेगा? वाटर ज्यादा एग्जर्ट करेगा। ज्यादा वेपर प्रेशर कौन एग्जर्ट करेगा बच्चों? वाटर एग्जर्ट करेगा। यहां तक मेरी बात क्लियर है? जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा वो ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेगा। क्लियर है? ये सिंपल सा लॉ होता है राउल्ट्स लॉ। तो अगर राउल्ट्स लॉ को मैथमेटिकली हम समझाने की कोशिश करें, तो अगर मान लो हमारे पास कोई मिक्सचर है, ए प्लस बी का एक मिक्सचर है, एक सॉल्यूशन है जिसमें ए और बी है, और मान लो ये सॉल्यूशन है, सॉरी ये वोलेटाइल नेचर का है, बी कैसे नेचर का है? वोलेटाइल नेचर का है, ए मान लो नॉन वोलेटाइल नेचर का है। तो प्रेशर या वेपर प्रेशर ऑफ बी इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये कहना चाहता है कौन बच्चों? ये कहना चाहता है राउल्ट्स लॉ
कि वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय बी इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, इसी के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा क्या बच्चों, इसी का वेपर प्रेशर। क्या मेरी बात क्लियर हुई आपको, समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, राउल्ट्स लॉ इतना सा कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ अ वोलेटाइल कंपोनेंट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, बस इतनी सी बात है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई। चले बच्चों आगे, चलो चलो फटाफट देखते हैं अब आगे। हाँ, इतना सब बताने से पहले मैं आपको एक और चीज बता देता हूं इस चैप्टर में क्या होगा। इस चैप्टर में एक चीज याद रखना, ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इस चैप्टर में बच्चों एक चीज ध्यान रखना, वो एक चीज क्या है सुन लो। वो एक चीज यहां है कि हम हमेशा अल्फाबेट, दो अल्फाबेट का यूज करेंगे इस चैप्टर में, कैपिटल ए और कैपिटल बी। सॉल्यूशन चैप्टर में हम दो अल्फाबेट का यूज करेंगे, कैपिटल ए और कैपिटल बी। कैपिटल ए किसको सिग्निफाई करेगा, सॉल्वेंट को सिग्निफाई करेगा, ध्यान रखना। कैपिटल ए किसको किसको बताएगा, सॉल्वेंट को बताएगा। और कैपिटल बी बताओ किसको दिखाने के काम में आएगा, सॉल्यूट को दिखाने के काम में आएगा। क्या मेरी बात क्लियर है। अगर हमें बताना है कि 5 ग्राम सॉल्यूट, डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट 5 ग्राम है, तो हम लिखेंगे डब्ल्यू बी इज इक्वल टू 5 ग्राम। बात क्लियर है। अगर मान लो क्वेश्चन में लिखा है एक्स बी इज इक्वल्स टू 0.3, इसका मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज 0.3। अगर क्वेश्चन में लिखा है एक्स ए इज इक्वल्स टू 0.7, इसका मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू 0.7। तो याद रखना बी मतलब सॉल्यूट, ए मतलब सॉल्वेंट, ये बात ध्यान रखना इस चैप्टर में, ठीक है। चलें आगे, चलो चलो, ये एक बस एक कन्वेंशन है, ऐसा नहीं है कि हमें ऐसा ही लिखना होता है, बट अपनी बुक्स में हर जगह ऐसा ही लिखा हुआ मिलेगा। तो राउल्ट्स लॉ आपको क्लियर हो गया। अब हम राउल्ट्स लॉ से रिलेटेड कुछ बातें करते हैं और उसका एक केस डिराइव करते हैं फटाफट, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं, हम एक केस लेते हैं, दो केसेस लेंगे हम राउल्ट्स लॉ में, और उससे हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे दोनों ही केसेस से। अब वो क्या होगा फटाफट देखते हैं। तो हम सबसे पहले लेते हैं केस नंबर 1। when both solute and solvent is volatile in nature, when both solute and solvent is volatile in nature, ठीक है। मतलब जैसे कि मैंने अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर बनाया है, अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर बनाया है, ठीक है। तो अल्कोहल में आप पानी मिलाओगे तो जो मिक्सचर या सॉल्यूशन बनेगा उसमें अल्कोहल भी उड़ने की टेंडेंसी रखता है और वाटर भी इजीली वेपराइज्ड है। तो ऐसे टाइप के मिक्सचर्स को हम क्या बोलेंगे, ये वाला केस में इंक्लूड करेंगे, जिसमें क्या होगा, व्हेन बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज वोलेटाइल इन नेचर। अब हम कुछ कुछ पहले बता देते हैं कि हम किस चीज को क्या क्या अज्यूम करेंगे। तो देखो पहले हम देखो यहां पे देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। यहां पे मैं एक टेबल बना देता बच्चों, यहां पे हम लिखेंगे सॉल्वेंट, यहां लिखेंगे हम सॉल्यूट। सॉल्वेंट का क्या सिंबल होता है, कैपिटल ए कैपिटल बी, फटाफट बताओ, कैपिटल ए। और सॉल्यूट का क्या होता है, कैपिटल बी। तो नंबर ऑफ मोल्स, तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को हम किससे डिनोट करेंगे, एन ए, और इसको एन बी। अरे बहुत आसान आसान सा, ये तो सिंपल सा डिनोशन है और कुछ नहीं है, ठीक है। अगला है मोल फ्रैक्शन। तो सॉल्यूट के और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन इसको करेंगे हम एक्स ए से सॉल्वेंट वाले को, और सॉल्यूट वाले को एक्स बी से करेंगे। अब तीसरा और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करना, यहीं पे बच्चों का क्या है, दिमाग चकरा जाता है। एक है वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन और एक है वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। दो चीजें मैं यहां पे डिस्कस करूंगा, एक है वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन और एक है वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। पहले मैं सिंबल बनाता हूं, वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन का सिंबल होगा पी ए, इसका होगा पी बी, और इसका होगा पी नॉट ए, और इसका होगा पी नॉट बी। ऊपर नॉट का सिंबल लगा रखा है, पी नॉट ए पी नॉट बी। अब ये है क्या, ये बीमारी क्या है, इस बीमारी को समझने के लिए कृपया करके बोर्ड के इस वाले पार्ट पे प्लीज नजरें गड़ाए रखो, ठीक है बच्चों।
ध्यान से देखना। देखो बच्चों, मान लो मेरे पास है ये एक पर्टिकुलर एल्कोहल और वाटर का मिक्सचर लिया मैंने। मान लो ये है एल्कोहल, इसको थोड़ा सा अच्छा ले लेते हैं, ये ज्यादा हो गया। या मान लो ये एल्कोहल और वाटर का मिक्सचर है, ठीक है। ये मेरे पास है क्या बच्चों, एल्कोहल, और ये क्या है बच्चों मेरे पास, वाटर। इन दोनों को मिक्स किया तो ये बन गया, ये हो गया एल्कोहल और वाटर का मिक्सचर। यहां तक बात क्लियर है, सॉल्यूशन बन गया यहां पे। अब समझने की कोशिश करना। देखो मान लो 50 ml एल्कोहल है, 250 ml वाटर है, तो 50 + 250 300 ml का ये मिक्सचर है, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मेरे को। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? देखो इन दोनों कंडीशन में, यहां है ये सॉल्यूट, यहां पे है ये सॉल्वेंट। इन दोनों कंडीशन में जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट हैं ये एक दूसरे से मिक्स नहीं हुए, ये अलग अलग रखे हुए हैं कंटेनर में। तो ऐसे टाइम पे इनकी जो नेचर है, इनकी हम स्टेट को हम क्या बोलेंगे बच्चों, प्योर स्टेट। क्या बोलेंगे बच्चों, प्योर स्टेट। यहां तक बात क्लियर है? इस फॉर्म में इनको हम क्या बोलेंगे, प्योर स्टेट। क्लियर? और इसमें क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, सोल्यूशन। क्लियर है? अब समझो, एल्कोहल क्योंकि वोलेटाइल कंपोनेंट है, तो अगर हम एल्कोहल को अलग से रखेंगे तो ये भी क्या होगा, इसकी भी वेपर्स डेवलप होंगी और ये भी उड़ने की कोशिश करेगा। अब इसके उड़ने की वजह से जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, P0B। P0B का कैसे बोलेंगे, P मतलब होता है वेपर प्रेशर, B मतलब ऑफ सॉल्यूट, नॉट मतलब एट प्योर स्टेट, मतलब ये मिक्स नहीं हुआ है। प्योर स्टेट में जो उसका प्रेशर होगा उसको हम बोलेंगे P0B। समझ में आया मैंने क्या बोला? P0B क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट एट प्योर स्टेट। क्या मेरी बात क्लियर है? मैं वापस रिपीट कर देता हूं। अभी हमने एल्कोहल को अलग से रखा हुआ है, अलग बीकर में रखा हुआ है, ठीक है। उसके ऊपर हमने अभी देखेंगे वेपर प्रेशर कितना लग रहा है। अभी अकेला होने की वजह से, देखो वोलेटाइल तो है, उड़ेगा तो सही, ठीक है। अकेला होने की वजह से जितना वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है तो ये हो जाएगा P0B, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट एट प्योर स्टेट। सिमिलरली बच्चों वाटर की तरफ देखो फटाफट। वाटर भी क्योंकि वोलेटाइल नेचर का है, ये भी वेपराइज होगा, अकेला है अभी, तो इसकी वजह से जो वेपर प्रेशर निकलेगा उसको हम बोलेंगे क्या, P0A। P0A का मतलब क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एट प्योर स्टेट। क्या मेरी बात क्लियर है? ये क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट एट प्योर स्टेट, और ये क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एट प्योर स्टेट। क्या मेरी बात क्लियर है? चले बच्चों आगे। अब हमने दोनों को मिक्स कर दिया, अब हमने दोनों को मिक्स कर दिया। क्या बोला मैंने बच्चों? अब हमने दोनों को मिक्स कर दिया। अब जब हम दोनों को मिक्स करेंगे तो देखो इसमें क्या है, इस पर्टिकुलर मिक्सचर में, इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या है, एल्कोहल और वाटर है। तो जब ये मिक्स हो जाएंगे उसके बाद भी क्या होगा, इनके अंदर कुछ ना कुछ तो प्रेशर रहेगा ही। अब ये जो मिक्सचर है, इस मिक्सचर में एल्कोहल के वेपर्स की वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट होगा, क्या बोला मैंने, वापस सुनना, इस मिक्सचर में एल्कोहल के वेपर्स की वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट होगा उसको हम बोलेंगे PB। सिमिलरली इस मिक्सचर में वाटर की वजह से जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, PA। नहीं आ रही बात समझ में? जब वो अकेले अकेले थे तब जितना वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं तो वो क्या होगा, P0B और P0A। और जब वो एक दूसरे में मिक्स कर देंगे तब इंडिविजुअली उनके द्वारा कितना कितना प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा, वो होगा PB और PA। क्लियर है क्या बोलना चाह रहा हूं? अब बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर अगर ये P0B है तो ये भी P0B होना चाहिए, मतलब ये दोनों वैल्यू तो सेम होनी चाहिए और ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अभी तक मैंने जो समझाया वो समझ में आ गया? मेरे क्वेश्चन से पहले आपका तो दिमाग चलता नहीं है, प्रॉब्लम आती नहीं है, बट यहां तक समझ में आ गया। P0B और P0A कब होगा, जब वो प्योर स्टेट में होंगे, और जब वो मिक्सचर या सॉल्यूशन के फॉर्म में होंगे तब उन इंडिविजुअल का वेपर प्रेशर कितना होगा, PB पहले वाले का होगा, सॉल्यूट का होगा सॉरी, और PA सॉल्वेंट का होगा। अब बच्चों को ये समझ में बहुत कम आता है, यहां कंफ्यूज होते हैं बच्चे पहले तो बच्चों यही समझ में नहीं आता कि P0B और P0A है क्या। यहां तक क्लियर हो गया? अब दूसरा, अगर बच्चों को यहां तक समझ में आ भी जाए तब भी ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता कि सर ये और ये सेम ही तो होना चाहिए।
मतलब यहां जितने वेपर्स बन रहे होंगे तो मिक्सचर के बाद भी तो उतने ही वेपर्स बनेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर एल्कोहल को आपने गिलास में रखा और मान लो 10 atm का प्रेशर लगा रहा है, तो जब हम उसमें पानी डाल के उसको गिलास में रखेंगे तब भी तो आपको लग रहा है कि वो 10 का ही लगाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या सोच रहा हूं? बट ये दोनों कभी भी सेम नहीं हो सकते। ये दोनों कभी भी सेम क्यों नहीं हो सकते? इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम कल वाला, वही शर्मा जी और वर्मा जी वाला। आए हम वापिस से एग्जाम्पल पे, फटाफट बोर्ड पे देखना, सोना नहीं, मुझे पता है आपको नींद आ रही है भयंकर वाली, ठीक है, मोबाइल मुंह पे पड़ चुका है आपका, ध्यान रखना, मुझे पता है ऐसे देख रहे थे और मोबाइल मुंह पे पड़ चुका है, ध्यान दो फटाफट बोर्ड पे। देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूं फटाफट, एक स्टोरी समझाता हूं। यहां पे देखो दोनों ही वोलेटाइल है, मतलब शर्मा जी भी शैतान बच्चे और वर्मा जी भी शैतान बच्चे। चलो वर्मा जी तो बचपन से शैतान थे, बट शर्मा जी भी शैतान है यहाँ पे, ठीक है, मतलब दोनों ही क्लास बंक करने को तैयार है। यहां तक बात क्लियर है? पक्का एग्जाम्पल से समझाऊंगा तभी समझ में आएगा। मान लो यहाँ पे मैं 3 केसेस लेता हूं। डे नंबर 1, डे नंबर 1 में कौन है? शर्मा जी अकेले बैठे हैं क्लास में। आज वर्मा जी की तबीयत खराब है, पेट खराब है, शर्मा जी अकेले आए हैं क्लास में। अब उनको बंक करने में कितने पीरियड लग जाते हैं? 4 पीरियड लग जाते हैं, मतलब 4 पीरियड तक वो क्लास लेते हैं और जैसे ही 5वां पीरियड आता है उससे पहले वो क्या कर लेते हैं? स्कूल छोड़ के भाग जाते हैं। ये तो किसकी हालत है? शर्मा जी की, पहले वाले दिन। अब डे 2 की बात करते हैं। डे 2 में वर्मा जी आए, शर्मा जी छुट्टी पे थे, पहले दिन की क्लास लेके शर्मा जी को सदमा चढ़ गया, ठीक है, सिर दर्द हो गया, तो अब वर्मा जी आए। वर्मा जी तो बचपन से शैतान है, जानते हो ना आप, वर्मा जी तो बचपन से शैतान है। तो आज शर्मा जी नहीं आए, ध्यान रखना, आज सिर्फ वर्मा जी है क्लास में। तो वर्मा जी 3 पीरियड खत्म होते क्या हो गए? क्लास बंक करके चले गए। यहां तो बात क्लियर है? अब तीसरी केस देखो, तीसरी केस जब शर्मा जी और वर्मा जी दोनों के दोनों क्या है? कोचिंग आए या स्कूल आए। शर्मा जी और वर्मा जी दोनों के दोनों स्कूल आए। आप समझने की कोशिश करना, दोनों के दोनों आए आज, समझने की कोशिश करना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब ये दोनों के दोनों कोचिंग आए, अब देखो दोनों ही दोस्त भागने को तैयार रहते हैं। अब ये दोनों की यारी अगर एक साथ हो गई तो स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी, तो दोनों अपनी स्पीड से थोड़ा तेज हो जाएंगे। तो क्या होगा? अब शर्मा जी कितने पीरियड बाद भाग रहे हैं? अब शर्मा जी कितने पीरियड बाद भाग रहे हैं? 3 पीरियड बाद भाग रहे हैं, क्योंकि मोटिवेट किसने कर दिया? वर्मा जी ने। और वर्मा जी को किसने मोटिवेट कर दिया? शर्मा जी ने। और वर्मा जी कितने पीरियड बाद भाग रहे हैं? 2 पीरियड बाद भाग रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं? या ऐसा बोल सकते हैं हम कि 2 पीरियड बाद दोनों के दोनों भग गए, या तो ऐसे समझ सकते हो आप, दोनों साथ में भग गए, क्योंकि अब दोनों के पास क्या है? साथ है। अब दोनों एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, तो ओवरऑल क्या होगा? यहाँ पे कोई बीच में रास्ते रुकावटें नहीं पहुंचेगी और आराम से क्या होंगे? ये फटाफट क्या हो जाएंगे? क्लास बंक कर जाएंगे, ठीक है। तो वो ही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में। जब एल्कोहल अकेला था तो मान लो 4 ATM का, मतलब उसको टाइम लग रहा था, प्रेशर अलग था। वाटर अकेला था तो मान लो ये स्थिति थी। अब दोनों को मिक्स कर दिया तो दोनों ही, क्योंकि वोलेटाइल कंपोनेंट है, तो कोई किसी के रास्ते में रुकावटें डालेगा नहीं, उल्टा क्या होगा? दोनों एक दूसरे को प्रोमोट करेंगे वेपराइजेशन करने के लिए। अब दोनों प्रोमोट करेंगे तो क्या होगा? दोनों के वेपराइजेशन में क्या होगा? फर्क आएगा। तो ये वाले जो वैल्यूज हैं वो इन दोनों वाले वैल्यूज से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहां पे क्या है? इनको कोई रुकावटें नहीं डाल रहा रास्ते में, और यहाँ पे इनके रास्ते में, सॉरी, यहाँ पे अकेले हैं, और यहाँ पे इनके साथ जो इनका दोस्त है वो खुद भी एक क्या है? वोलेटाइल नेचर का है। क्या मेरी बात आपको क्लियर हो रही है? तो इंटरैक्शंस बिल्कुल वीक हो जाएंगे इस वाले केस में, तो फटाफट भागेंगे। यहां तक क्लियर है? तो ध्यान रखना है, जो प्योर स्टेट और सॉल्यूशन में फर्क क्या होता है, ये क्लियर हो गया? क्या मेरी ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? अगर समझ में आई तो प्लीज लाइक करना है, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात है, ध्यान रखना, ठीक है। लाइक करने में कोई कंजूसी मत दिखाया करो, पैसे नहीं लगते भैया, पैसे नहीं लगते, ठीक है। तो PA PB P0 है, P0 भी समझ में आ गया आपको? पक्की मेरी बात समझ में आ गई आपको? चले आगे, चलो। तो प्यारे बच्चों, अब हम एक एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं। तो अब क्या कहना चाहता हूं बच्चों में, अब अगर मैं राउल्ट्स लॉ लगाऊं तो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि अगर एक सॉल्यूशन में वोलेटाइल कंपोनेंट है तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? उसी के मोल फ्रैक्शन के। तो क्योंकि देखो PA एक वोलेटाइल कंपोनेंट है, तो PA इज प्रोपोर्शनल टू X से होगा क्या? एज पर द राउल्ट्स लॉ, एज पर द राउल्ट्स लॉ PA इज प्रोपोर्शनल टू X से होगा क्या? क्या बोल रहा हूं मैं? सिमिलरली PB इज प्रोपोर्शनल टू X भी होगा, सेम राउल्ट्स लॉ के बराबर। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है? अगर एक सॉल्यूशन में वोलेटाइल कंपोनेंट है
तो वो उस उनका जो उनके द्वारा लगाया हुआ जो वेपर प्रेशर है वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, उन्हीं के मोल फ्रैक्शन के। तो पी ए इज प्रोपोर्शनल टू एक्स ए एंड पी बी इज प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। यहां तक बात क्लियर है। अब देखो ध्यान से समझना, यही एक इंपॉर्टेंट बात है, जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट क्या आएगा, ध्यान से देखना, तोड़ जाएंगे। वो कांस्टेंट क्या आएगा, वो कांस्टेंट आएगा आपके पास पी ए के केस में पी नॉट ए और पी बी के केस में पी नॉट बी। ये याद रखना, जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो जो कांस्टेंट आएगा वो कौन आएगा, पी नॉट ए आएगा सॉल्वेंट में, पी नॉट बी आएगा सॉल्यूट में। तो ध्यान रखना फॉर्मूला क्या बन गया, पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए और पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी। रट लेना कांस्टेंट क्या होगा, पी नॉट ए और पी नॉट बी। जो प्योर स्टेट वाला वेपर प्रेशर होगा उनका वही क्या होगा, उनका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा। तो पी ए का फॉर्मूला क्या आ गया, पी नॉट ए एक्स ए, और पी बी का फॉर्मूला क्या आ गया, पी नॉट बी एक्स बी। यहां तक बात क्लियर है। अब मेरे को एक बात बताओ, जो वेपर प्रेशर होगा एंटायर सॉल्यूशन का, वेपर प्रेशर ऑफ एंटायर सॉल्यूशन का होगा वो क्या होगा, पी ए प्लस पी बी होगा या नहीं होगा। मेरे को एक बात बताओ, जब दोनों को मिक्स कर दिया तो ए कितना लगा रहा है और बी कितना लगा रहा है, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। तो पी एस, जिसको हम पी एस कहेंगे, पी एस है वो किसके बराबर होगा, पी ए प्लस पी बी के बराबर होगा। अब पी ए कितना है, पी नॉट ए एक्स ए, और पी बी कितना है, पी नॉट बी एक्स बी। तो फाइनल फॉर्मूला क्या आ गया पी एस का बच्चों, पी एस इक्वल्स टू, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ध्यान रखना, पी एस इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी व्हेन बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर वोलेटाइल इन, यहाँ पे आर आएगा बच्चों, अंग्रेजी का यूज करेंगे, आर वोलेटाइल इन नेचर। ठीक है, जब दोनों के दोनों वोलेटाइल होंगे उस टाइम क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। इस पूरे को देख लेना, ये एग्जाम में आता भी है डिराइव करने को, यहां से लिखना चालू करना है, यहां तक लिखना है जैसा मैंने लिखा है। यहां तक बात क्लियर है, पक्का। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा कि राउल्ट्स लॉ क्या होता है, और राउल्ट्स लॉ में केस नंबर 1 देखा हमने क्या, व्हेन बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर वोलेटाइल इन नेचर। और फाइनल फॉर्मूला क्या आया, पी एस इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए बच्चों तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें जितना हो सके। ठीक है, तो थैंक यू बच्चों, बाय बाय।